तो दोस्तों, मेरा नाम सर ने बता ही दिया है। मेरा नाम विनोद मौर्य है और आज हम ज्यादातर बात उन लोगों से करेंगे जो इस मीटिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, ये बिजनेस हमारी लाइफ में 2001 में आया था और ये अभी अगर हम बात करें 2024 चल रहा है ना। तो लगभग 22-23 साल इस बिजनेस को हमें करते हुए हो गए। और जैसा भी सर ने बताया कि इस बिजनेस को करने के पहले की अगर बात करें, हम तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो लगभग 5-6 साल फोटोग्राफी करने के बाद, है ना, इनकम तो नहीं कमा पाए थे, लेकिन एक भी सपना हमने अपना पूरा नहीं कर पाया था 5-6 साल बाद इस बिजनेस को करने के बाद भी। थैंक गॉड, एज ए अपलाइन के रूप में अच्छी व्यक्ति में उनका जोरदार तालियां बजाएंगे। पाठक जी हमारी लाइफ में आए, है ना, और इन्होंने हमें बिजनेस का प्लान समझाया, सारी बेसिक चीजें हमारी क्लियर करी, राइट। और उसके बाद हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया सर की गाइडलाइन से, शुरुआत में अच्छे से, है ना। और हम 2005 में हम इस बिजनेस में, एक लेवल होता है प्लेटिनम, हम प्लेटिनम चले गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो उस समय प्लेटिनम की इनकम लगभग 50-60 हजार थी, राइट। उसके बाद फिर फाउंडर प्लेटिनम बढ़ते बढ़ते आज बहुत ही अच्छा चल रहा है ना। और आज की अगर मैं बात करूं तो रियली में हम लोग अपने परिवार में 3 ब्रदर है ना। और हमारी पूरी फैमिली ने जो लाइफ नहीं जी होगी इस बिजनेस के थ्रू, आज हम लोग जी रहे हैं, उस लाइफ को हम लोग जी रहे हैं। तो बस मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि अभी जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपसे बात करेंगे, तो मोर देन 30 मिनट आप उसे ओपन माइंड से समझिएगा, है ना। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बताएं कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे काम करता है और आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो। 2-3 पार्टों में आज हम आपसे बात करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? यस, ओके। चलिए, सबसे पहले आते हैं तो हम आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू आज इस प्लान को दिखाएंगे। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं मैं भी आपको। तो देखिए, आज हर व्यक्ति अपनी लाइफ में, हम लोग जो भी काम करते हैं तो लास्ट गोल हम लोग का है सक्सेस होना। कितने लोग सहमत हैं? हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है और सक्सेस के लिए हम लोग जो काम करते हैं, 1 मिनट है, सक्सेस के लिए हम लोग, हर आदमी सक्सेस होना चाहता है। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो रियल लाइफ में 3% लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं जो 97% लोग हैं, ये अपनी दाल रोटी चलाते हैं, राइट। अब सक्सेस के लिए हम लोग करते क्या है? जब हम लोग सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे पास 4 काम होते हैं करने के लिए। क्या? नंबर 1, पढ़ाई लिखाई करके हम चाहेंगे कि हम एक अच्छी से हमें जॉब मिल जाए, हम बढ़िया एम्प्लॉय हो जाए, राइट। कुछ लोग अपना खुद का काम करना पसंद करेंगे कि हम सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए, ठीक है। कुछ लोग अपना खुद का व्यापार करना चाहेंगे, अपना खुद का बिजनेस करना चाहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसे को लगा के पैसा बनाते हैं। तो जनरली हम लोग ये 4 काम करते हैं, यानी एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं या बिजनेस ओनर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, है ना। देखा ये गया है कि दुनिया में मोर देन 97% लोग क्या होते हैं? एम्प्लॉयर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉय। और अगर मैं बात करूं तो 3% होते हैं बिजनेस ओनर, जिनका खुद का बिजनेस होता है और इन्वेस्टर होता है। तो यहां तक तो चीज समझ में आई। आगे अपन क्या समझ में है कि जो दुनिया में 97% लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, एक सर्वे में पाया गया कि इनके पास पूरी दुनिया में जितना भी दौलत है, मात्र 20% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास होता है। और जो ये 3% लोग हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास पूरे दुनिया में जो भी पैसा है, लगभग 80% पैसा होता है। ये 3% लोग कहलाते हैं रिच, राइट। और ये 97% लोग कहलाते हैं एवरेज। एवरेज माने क्या होता है? दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है ना। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि 3% के पास 80% पैसा है, 97% एम्प्लॉय एंड सेल्फ के पास मात्र 20% पैसा है। सर्वे में एक बात और निकल के आई थी कि जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो ये 97% लोगों के पास एजुकेशन है, यानी जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां है। और अगर मैं 3% लोगों की बात करूं जो मल्टा मिलियनर है, जिनके पास दुनिया का 80% पैसा है, इसमें से 90% ऐसे लोग थे जो अपनी लाइफ में 10th से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाए। 90% ऐसे लोग थे। अब सवाल उठता है क्यों? है ना, आज हम हर आदमी पढ़ाई करता है। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? हम लोग को बचपन से बताया गया
कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक गुड अच्छी सी जॉब ले लो, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो जिन्होंने अच्छी डिग्री लिया वो एवरेज हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने खुद का बिजनेस किया, जिन्होंने इन्वेस्टर हुए, आज ये मल्टा। कारण क्यों? तो इसका कारण ये है कि इन दोनों के काम करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। यानी एवरेज व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है और सक्सेसफुल व्यक्ति जो दुनिया में है वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे काम करते हैं, हम सभी लोग कैसे काम करते हैं। हम सबको पता है मनी बनाने का एक फार्मूला है, उसको अपन कहते हैं टाइम इक्वल टू मनी। समय लगाओ और पैसे बनाओ। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि समय डालेंगे तभी पैसा आएगा, है ना। अब देखो इस फार्मूले में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम समय को लगा के जैसे ही हम पैसा बनाना चालू करते हैं, क्योंकि समय को लगा के पैसा बनाते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में टाइम खत्म हो जाता है। आज आप बहुत सारे ऐसे लोग को जानोगे जिनसे अगर आप बात करो, यार एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत अच्छी है, तो उनका पहला वर्ड होगा मेरे पास टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ। तो क्यों टाइम नहीं है, क्यों बिजी है? क्योंकि अगर हम समय को लगा के पैसा बनाएंगे तो हमारे पास समय होगा ही नहीं, क्योंकि फार्मूला ही है टाइम इक्वल टू मनी। टाइम डाल के पैसा बनाओ, टाइम लगा दिया तो पैसा, टाइम लगा दिया तो फिर समय बचा कहाँ हमारे पास। ये समय तो जब तक होता है जब तक हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते, जहां जॉब लगी तो टाइम गया, है ना। अब देखो ये फार्मूला कहता है टाइम इक्वल टू मनी। जितना समय लगाएंगे उसके बराबर पैसा कमाएंगे, ना कम ना ज्यादा। तो अब हम सभी को पता है कि ऊपर वाले ने हमको लिमिटेड टाइम दिया है 24 आवर्स। ये अगर हमारे पास ये लिमिटेड टाइम 24 आवर्स का है, तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर लिमिटेड टाइम है और टाइम इक्वल टू मनी है, तो हमारी जो मनी होगी उसमें भी एक लिमिट लग जाएगी, एक कैप लग जाएगा। क्या हम लोग एक लिमिटेड इनकम ही बने, है ना। तो इनकम लिमिटेड है, लेकिन अगर मैं ड्रीम की बात करूं, सपनों की बात करूं, तो सपने किसी के भी लिमिटेड नहीं होते। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में बढ़िया से बढ़िया चाहता है ना। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है ना, ये पैसे कमाने का तरीका ऐसा टाइम इक्वल टू मनी कि हम सोचे चाहे जो भी, लेकिन हमारी इनकम लिमिटेड होगी क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अब हम तीसरी बात करते हैं। आपसे एक सवाल है कि अगर एक व्यक्ति है जो टाइम को लगा के पैसा बना रहा है ना, खुदा ना खास्ता इसका टाइम जीरो हो जाए, तो कितने लोग को लगता है कि अगर इसका टाइम जीरो होगा तो उसके बाद भी इसके पास पैसा आएगा? मेरे ख्याल से इसके पास पैसा भी जीरो हो जाएगा, राइट। हम कुछ भी हो, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम लॉयर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, है ना। हमें इनकम जब तक आएगी जब तक हम टाइम डालें। जिस दिन टाइम जीरो उस दिन मनी, है ना। यानी इस फार्मूले के हिसाब से क्या है कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं। हम लोग सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? हर व्यक्ति की सिक्योरिटी चाहता है अपनी लाइफ में, और उस सिक्योरिटी के लिए क्या करता है? वो कुछ बैंक बैलेंस करता है। और सबसे बड़ी इसकी सोच क्या होती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, इनकम की सिक्योरिटी है। लेकिन मेरा एक सवाल कि इनकम तो सिक्योर है, लेकिन लाइफ कहाँ सिक्योर है? अगर जिंदगी में कुछ अप एंड डाउन होता है, क्या हमको लगता है कि हमारे पास पैसा है? अब ये तीन चीज हमारी लाइफ में आ गई। नंबर 1, मन का टाइम नहीं। टाइम तो है लेकिन मन का नहीं। नंबर 2, पैसे में लिमिट लगी हुई है, मन का पैसा नहीं। पैसा तो है लेकिन लिमिटेड है, ठीक है। और सिक्योरिटी नहीं। अगर हमारी लाइफ को कुछ भी होता है तो हमारी इनकम में फर्क पड़ता है। ये तीन चीज अगर हमारे पास ऐसा है तो हम यहाँ पे होते हैं 97% के एवरेज पे होते हैं। अभी मैं बात करूं कि जो सक्सेसफुल 3 लोग होते हैं, इनके इनके पास क्या होता है? तो इनके पास नंबर 1, पहली चीज इनके पास होती है मन का टाइम, खुला टाइम, ठीक है। सेकंड, टाइम के साथ साथ होता है मन का पैसा, जिससे ये जो चाहे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? 100% सिक्योरिटी। अगर इन्हें कुछ हो भी जाए तब भी इनके पास पैसा आए, है ना। अब मेरा आपसे एक सवाल कि जितने लोग आज इस बिजनेस प्लान को देख रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मन का समय चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि हमको 60 साल तक काम करना है, राइट, ठीक है। अगर चाहते हैं, मन का समय चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। और मैं आपको बताऊं, आप इस प्रोफाइल में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपने प्रेजेंट प्रोफाइल में बहुत सक्सेस है। अगर मैं सतना की बात करूं तो सतना में बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से इंजीनियर हैं, बहुत से लॉयर हैं, बहुत से बिजनेसमैन है ना। इंडिया में भी ऐसे बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। जब मैं इस बिजनेस की मीटिंग में गया और ऐसे सक्सेसफुल लोग को देखा तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन हो गया कि यार ये प्रेजेंट लाइफ में इतना ज्यादा कुछ कमा रहे हैं, ये इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब इसका प्लान कॉन्सेप्ट देखा तो समझ में इसमें मिलता क्या है? इसमें मिलता मन का टाइम। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनका बेटा अगर बोलता है कि पापा मेरे को 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो दे सकते हैं। लेकिन अगर बोलेगा पापा 3 घंटे का टाइम चाहिए, तो पापा के पास टाइम नहीं, है ना। तो अगर आप अपनी जिंदगी में मन का टाइम चाहते हैं, खुला टाइम चाहते हैं, तो बिजनेस आपके लिए काम करेगा। सेकंड, टाइम के साथ साथ पैसा, टाइम भी और पैसे भी, जबकि दोनों चीजें किसी के पास नहीं, राइट।
अगर ये टाइम के साथ पैसा चाहते हो तो बिजनेस आपके लिए काम करेगा। और तीसरे नंबर पे आया सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी की भी अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है लाइफ की सिक्योरिटी कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ हो गया तो क्या होगा, और दूसरी सिक्योरिटी होती है उसे हम कहेंगे इनकम की सिक्योरिटी, एक सिक्योर इनकम, राइट, कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ अप एंड डाउन हो भी जाए तो मेरे पास पैसा आए। अगर ये तीन चीज हम चाहते हैं तो अभी जो मैं आगे बताने वाले जा रहा हूं प्लान, उसको आपको समझना है ना, कि 3% लोग कैसे काम करते हैं कि इनके पास ये तीनों चीज होता है, समय भी होता है, पैसा भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है ना। अगर ये तीनों चीज हमारे पास है, टाइम है, पैसा है, सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल पीपल है, हम सफल है। इसी को कहेंगे अपन फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम भी है, मनी भी है, सिक्योरिटी भी। अब ये तीनों चीज हमें कैसे मिलेगी? अगर हमको सक्सेस होना है तो हम सभी को पता है सक्सेस के बारे में हमें कौन बताएगा? सक्सेस के बारे में हमें वही बता सकता है, वही व्यक्ति बता सकता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे भी हम एक सक्सेसफुल की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 1915 में यानी 10 साल के अंदर वो अरबपति हो गए, व्यापार करके अरबपति हो गए, यानी अपन कह सकते हैं सक्सेसफुल है ना। बहुत सारे लोगों ने इनसे बोला कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो इन्होंने बताया कि इनके सक्सेस का राज क्या है। तो इन्होंने नंबर 1 बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है ना, लेकिन उसे करना क्या पड़ेगा? अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसे बिजनेस ऑफ योर ऑन, उसे अपना स्वयं का व्यापार करना पड़ेगा। जॉब करके वो अपनी दाल रोटी चला सकता है लेकिन अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तो देखो ये वर्ड कौन बोल रहा है? ये शब्द बोल रहे हैं सक्सेसफुल व्यक्ति, राइट, जो मल्टी मिलियनेयर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, दुनिया में 95% एक आम समाज अपने बच्चों को क्या बोलता है? बोलता है बेटा पढ़ाई लिखाई कर और एक गुड जॉब ले, राइट। इसीलिए जब उस बच्चे को हम बाद में कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसके ब्रेन में प्रोग्रामिंग करी गई है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करना, अच्छी जॉब करना, जब जॉब नहीं मिलेगी तो बिजनेस देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सक्सेसफुल व्यक्ति क्या बोल रहा है कि अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको अपना खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। सेकंड इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका व्यापार हो, है ना, वो व्यापार का मॉडल कैसा हो? तो इन्होंने बोला था FMCG, FMCG का व्यापार करो, मींस डेली नेट्स की चीजों का व्यापार करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि जब आप इस व्यापार को स्टार्ट करते हैं या इनकी बातों को मानते हैं और आप FMCG का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, FMCG माने रोजमर्रा की चीजों का, तो ये 95% समाज आपको क्या बोलना चालू कर देता है पता है? ये आपको तुरंत बोलना चालू कर देगा, यार इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप साबुन तेल बेचोगे। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उनकी बातों को सुन लेते तो फिर बैठ जाते हैं, उनको लगता है यार मैं तो छोटा बिजनेस कर रहा हूँ, साबुन तेल का बिजनेस कर रहा हूँ। जबकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति कह रहा है कि अगर आपको फॉरएवर अमीर होना है तो आप FMCG का बिजनेस करो, इसमें कभी आपको सीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज देखिए दुनिया के जो भी बड़े बिजनेसमैन है, जो भी मल्टी मिलियनर है, सारे के सारे बिजनेसमैन FMCG के बिजनेसमैन। जैसे हम सभी को पता है कि रिलायंस, है ना, सभी लोग रिलायंस को जानते हैं, मुकेश अंबानी को जानते हैं। सतना में मॉल है और वो मॉल में क्या बेचते हैं? वो धनिया बेचते हैं, वो आलू बेचते हैं, FMCG के सारे सामान बेचते हैं, राइट। तो एक चीज सोचना है कि जब मुकेश अंबानी को, रिलायंस कंपनी को FMCG का धंधा करने में शर्म नहीं आ रही है तो हम लोग क्यों शर्माते हैं? हम लोग सिर्फ इसीलिए शर्माते क्योंकि हमको राइट जानकारी नहीं है, राइट। तो FMCG का धंधा शर्म का नहीं है, ये गर्व का धंधा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला FMCG का धंधा। तीसरा इन्होंने क्या बोला था? तीसरा इन्होंने बोला कि अगर आप एक जगह से आपकी इनकम आ रही है, राइट, जैसे इन्होंने बोला कि आप खुद का बिजनेस करो, आपने एक दुकान खोल के बैठ गए, तो बोले फिर आप अमीर नहीं बनोगे। आपका बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने बोला कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो होना चाहिए नेटवर्क बिजनेस मॉडल। क्या? आपकी इनकम एक नेटवर्क के थ्रू आए। अब देखो ये तो सफल व्यक्ति बोल रहा है कि आपकी इनकम एक नेटवर्क के थ्रू आए, लेकिन जब आम आदमी से बात करोगे कि यार हमने एक बिजनेस चालू किया है, तो उसका पहला क्वेश्चन आपसे होगा, मालूम, कहीं नेटवर्क बिजनेस तो आप नहीं कर रहे हो? और आपने बोल दिया हाँ नेटवर्क वाला है, तो बोले फिर तो हमसे बात ही नहीं करना भैया, हाथ जोड़ रहे, हमको नेटवर्क वाले धंधे में फंसना ही नहीं है। तो फिर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता है कि नेटवर्क माने क्या होता है। देखो अभी हम बात करेंगे ये किस नेटवर्क की बात कर रहे थे गेट्टी साहब। आपसे एक सवाल है
हम सभी लोग कुछ कंपनियों का नाम जानते हैं। कितने लोग हैं जो टाटा कंपनी का नाम सुना जिन्होंने? हेलो, हैंड रेज कर सकते हैं वीडियो ऑन करके, है ना? सब लोग टाटा का नाम हमने सुना है, हम सभी ने बाटा कंपनी का नाम सुना है, हम सभी ने रिलायंस का भी नाम सुना है, हम सभी ने इंडियन कॉफी हाउस का भी नाम सुना है। अब हमारा आपसे एक सवाल है, ये टाटा, बाटा, रिलायंस एंड इंडियन कॉफी हाउस, इनकी पूरी दुनिया में एक तो दुकान है कि इन्होंने हर शहरों में अपनी दुकान खोली है? हर शहरों में इन्होंने अपनी दुकान खोली है। तो अपन कह सकते हैं अगर इन्होंने हर शहरों में अपनी दुकान खोली है तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है? नेटवर्क बिजनेस मॉडल इनका है। ये सब लोग नेटवर्क बिजनेस मॉडल में ही है, इन सब ने, ये नेटवर्कर है, ये सब नेटवर्क बिजनेस में है क्योंकि इन्होंने हर शहरों में अपना बिजनेस खोला है। आज देखिए, ऐसा दुनिया में कोई भी बैंक नहीं है जो नेटवर्क में ना हो, हर बैंकों का भी नेटवर्क, हर शहरों में आपको बैंक मिल जाएंगे। तो ये नेटवर्क बिजनेस मॉडल, राइट। अब ऐसा गिट्टी साहब ने क्यों बोला था कि आपका बिजनेस मॉडल नेटवर्क का होना चाहिए? अभी मैं आपको नेटवर्क की पावर बताने जा रहा हूं। ऐसा क्यों बोला था? तो पावर मैं बताऊंगा बाटा के बारे में बात करके। हम सभी बाटा कंपनी को जानते हैं। अगर मैं बात करूं, बाटा शूट नहीं करते, पहले इनकी एक सिंगल दुकान थी। इस सिंगल दुकान को इन्होंने चलाया और कुछ समय बाद इनको लगा कि यार हम अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, राइट। इनको लगा कि यार मेरी जिंदगी कोल्हू के बैल जैसी है, जब तक काम करूंगा पैसा है, काम बंद, इनकम बंद। तो इन्होंने क्या किया, गिट्टी साहब का तीसरा फार्मूला अपनाया कि हम अपने बिजनेस को नेटवर्क मॉडल में लेके जाते। तो इन्होंने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में अपनी दुकान खोलते चले गए, राइट। देखिए, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ 30 मिनट ओपन माइंड समझना है। पूरे हिंदुस्तान में अपनी दुकान खोलते चले गए और बाटा ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी 20,000 दुकानें खोल दी। कितनी? 20,000 दुकानें बाटा ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी खोल दी, राइट। मेरा आपसे एक सवाल है कि बाटा ने अगर पूरे हिंदुस्तान में अपनी 20,000 दुकान खोल दी और एक दुकान बाटा की अगर 10 घंटे खुलती है तो बाटा का कितने घंटे काम हो रहा है? 20,000, 3 जीरो और करेंगे। कितने घंटे काम हो रहा है बाटा का? मेरे ख्याल से 2 लाख घंटे बाटा का डेली का काम होने लगा। 20,000 दुकानें, एक दुकान अगर उसकी 10 घंटे खुली तो 2 लाख घंटे काम होने लगा। और अभी मैं एक फार्मूला बता रहा था आपको, टाइम इक्वल टू मनी। जितना हम समय लगाएंगे उसी के हिसाब से हम पैसा कमाएंगे। अब बाटा का टाइम लग रहा है डेली का 2 लाख घंटा, तो इनकम ज्यादा होगी कि नहीं? जाहिर सी बात है, ज्यादा इनकम होगी। कितनी इनकम होगी? एक दुकान से अगर ये 100 रुपए कमा रहा और 20,000 दुकान है तो यहाँ पे बाटा की इनकम डेली की कितनी हो गई? 20 लाख रुपए रोज की हो गई। और यही इनकम 30 दिन में कितनी हो जाती है? 600 लाख, माने 6 करोड़ रुपए बाटा बना रहा है एक महीने में। 6 करोड़। ये है दोस्त पावर ऑफ नेटवर्क, ये है नेटवर्क की पावर। कितने लोग एक्साइटेड है इस इनकम को लेकर, है ना? अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर नेटवर्क बिजनेस की पोटेंशियल है, ये आपको 6 करोड़ तक दे सकता है, तो नेटवर्क बिजनेस को करना सीखना चाहिए या नहीं? अशोक गुप्ता जी, आपको मैं देख पा रहा हूं, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करते बनेगा आपसे? चलिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं अनम्यूट का, ठीक है। ऐसा कोई बिजनेस जिसमें पोटेंशियल हो कि 6 करोड़ भी महीना बना सकते हैं, तो ऐसे को सीखना चाहिए। देखो, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं और लोग मना कर देते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि 6 करोड़ दे सकता है, तो वो इस बिजनेस को सीखना चालू करेंगे। और सीखना चालू करेंगे तो बिजनेस बहुत आसान है, हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मायने 6 करोड़ की इनकम नहीं रखती, मायने क्या रखती है कि यहाँ पे बाटा 6 करोड़ तो बना रहा है, लेकिन 6 करोड़ बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि आज भी इसको काम करना पड़ता होगा? नो, आज इसके पास टाइम ही टाइम, आज इसको काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इसकी 20,000 दुकानें हो गई तो बाटा ने यहाँ पे डाला अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कौन कर रहा है? इसकी दुकान को चला, इसके यहाँ पे जूते इसके बना रहे हैं इसके एम्प्लॉय, और बेच रही है इसकी एजेंसी। अब बाटा का कोई काम नहीं है। अब बाटा के पास क्या है? पहली चीज है मन का टाइम, टाइम के साथ साथ दूसरी चीज क्या है? पैसा है, 6 करोड़। और इन दोनों के साथ इसके पास सिक्योरिटी भी है, क्योंकि आज ये बाटा के जो मेन ऑनर है वो दुनिया में नहीं है, और इनके पास और इनके घर को, इनके परिवार को पैसा आ रहा है ना? तो तीसरा फार्मूला है नेटवर्क बिजनेस। अब देखो, इन्होंने गिट्टी साहब ने चौथा फार्मूला कौन सा बताया था अमीर होने का? चौथा बताया था हेल्पिंग अदर। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी।
अब ये सक्सेसफुल व्यक्ति कह रहा मदद करना है, लेकिन जब आम आदमी से आप बात करोगे कि क्या आप कुछ लोगों की मदद कर सकते हो, अगर आप मदद करोगे तो आपका धंधा बड़ा हो जाएगा, तो आम आदमी आपसे मालूम क्या बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं मेरे को बड़ी शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे। क्या मैं यही बोलता हूं कि बताइए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अपना पूरा बायोडाटा बना के जॉब ढूंढने में शर्म नहीं है, लेकिन किसी की मदद करने में लोग कहते हैं मुझे शर्म। राइट, तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, अभी आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अरे टाटा, बाटा, रिलायंस तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हम कैसे इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट के हम इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। राइट, देखिए कैसे कर सकते हैं। व्यापार करने का एक नया तरीका है, उस नए तरीकों को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, है ना। आज दुनिया चेंज हो गई है। आज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप यानी अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं, जैसे टाटा, बाटा, रिलायंस के थ्रू, है ना। आज भी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो नेटवर्क बिजनेस के मैंने को लेके निगेटिव है, लेकिन हकीकत क्या है पता है कि प्रेजेंट टाइम में ये नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन चल रहा है। मेरे एक मित्र हैं जो नेटवर्क बिजनेस के थ्रू पीएचडी कर रहे हैं, यानी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। राइट, 21वीं सदी अपनी चालू हो गई है, और 21वीं सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो नेटवर्क मॉडल है, नेटवर्क बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। अब देखिए कैसे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम विदाउट नंबर 1 बिगर पैसा लगाए, बिगर ज्यादा टाइम लगाए, बिगर ज्यादा नॉलेज लिए, और विदाउट रिस्क हम कैसे अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो कैसे कर सकते हैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और इसको हम आपको समझा रहे हैं 5 डिब्बे बना के। कितने लोग डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये 3, ये 4 और ये 5 डिब्बा, ये 5 डिब्बे के थ्रू। ठीक है, देखिए हम सभी क्या है, हम सभी हैं कस्टमर। कस्टमर हर वो व्यक्ति है जो मार्केट जाता है और मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लाता है, वो हर व्यक्ति कस्टमर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी मार्केट जाते होंगे, सब लोग कस्टमर है ना। सॉरी, यहाँ पे कस्टमर को लेते हैं अपन, हम सभी कस्टमर। हमको जब कोई भी सामान लेना होता तो हम कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। मार्केट में हमको कौन मिलता है, रिटेलर। अब फुटकर दुकानदार से सामान लाते हैं। अब जो फुटकर दुकानदार है वो भी उस सामान को अपने घर में नहीं बनाता, वो भी कहीं से लेके आता। वो कहाँ से लेके आता है, वो लेके आता है होलसेलर से। अब होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, ये कहाँ से लेके आता है, ये लाता C&F से। अब C&F भी सामान अपने घर में नहीं बनाता, ये लेके आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। यानी कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, फिर C&F के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर हम कस्टमर के पास आता है। अब यहाँ पे अपन को क्या समझना है मार्केट के बारे में, कि कोई भी चीज जो कंपनी में 30 रुपए की बनती है, 30 रुपए की बनती है, वो हम आप कस्टमर के पास आते आते कितने की हो जाती है, हम आपके पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। 30 की चीज 100 की हो गई। इन लोगों ने कुछ चेंजिंग करी क्या, बीच के लोगों ने? नहीं, इन बीच के लोगों ने कोई भी चेंजिंग नहीं करी। इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट को यहां से उठाया और आप तक पहुंचाया, और पहुंचाने का इनके जेब में कितना चला गया, इनके जेब में चला गया 60 to 70% पैसा इनके जेब में चला गया। और दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम होती है, ये बहुत बड़ी रकम है, 60 से लेके 70%। आप सोच के देखो, जिस किराने की दुकान से आप किराना का सामान ला रहे हो, क्या वो बनाता है? नहीं, वो कहीं से लाया, आपको दे दिया, बीच का पैसा कमा रहा है। होलसेलर भी नहीं बनाता, C&F भी नहीं बनाता, और कितना बड़ा अमाउंट लेके जाते हैं, 60 से लेके 70%। यानी कि अगर आप अपने घर में 10,000 का सामान लेके आते हैं, तो इसका 60% समझ लीजिए, 10,000 का 60%, 6,000 ये बीच वालों के जेब में चला जाएगा, और आप सिर्फ सही तौर पे आप 4,000 का ही सामान अपने घर में लेके आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत सारे ड्रीमर लोग थे, आज दुनिया में जितने भी करोड़पति अरबपति बने हैं, वो सब के सब ये बीच के पैसे से ही अरबपति बने, करोड़पति बने, 60 से 70% से ही बने, है ना। ट्रेंड चेंज हुआ, पहले लोगों ने सोचा ये बीच का पैसा कैसे ले, तो हम सभी को पता है इस समय एक नया ट्रेंड आ गया है। नया ट्रेंड आ गया कि हम लोग कोई भी सामान को लेने मार्केट कहां पे जाते हैं, मॉल जाने लगे। अब मॉल को समझना, ये मॉल क्या है, ये मॉल आजकल मॉल में डायरेक्ट कंपनी के शोरूम खुल गए। राइट, और एज ए कस्टमर हम मॉल जाके माल लेके आ जाते हैं। मॉल गए और हम सामान ले आए। तो मॉल से हम सामान क्यों लेके आते हैं, क्योंकि मॉल में ऑफर चलता है। ऑफर कितना चलता है, 20% की छूट, 20% है ना, 10% की छूट, या ऐसी छूट मिलती है। तो एज ए पब्लिक जब हम मॉल लेने जाते हैं तो हमारी सोच क्या होती है
कि यार अगर 25% वो सामान हमको सस्ता मिल गया तो मेरी बचत हो जाएगी, और अगर मेरी वो बचत हो गई 25% की तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरा आपसे एक सवाल है, कितने लोग ये मानते हैं कि बचत करके अमीर हुआ जा सकता है, या कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि व्यापार करके अमीर हुआ जा सकता है? हेलो, ये जो 97% समाज है ना, ये एक ही चीज सोचता है कि अगर मैं सस्ता लेके आऊंगा तो बचत हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जो 3% सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी सोच क्या है कि मैं व्यापार करके अमीर होऊंगा। देखो, मॉल आपको 25% की छूट दे रहा है, उसके बाद भी अगर आप जाके देखो तो मॉल में जो कंपनियां खुली है, ये कंपनियां करोड़ों अरबों का टर्नओवर देती है। और ये जो भी पैसा कमा रही है, किसके दम पे कमा रही है? हम आप कस्टमर के दम पे ही कमा रही है। कितने लोग सहमत हैं? आप घर में एक लाइट कमरे के बाहर आते हो ना, तो लाइट को बंद कर देते हो, बिजली का बिल आएगा। और मॉल में दिन भर एसी चलता है, तो क्या वो अपने घर से पैसा देता होगा? नहीं, ये हमारे परचेजिंग की पावर है। जो हम लोग जाके वहां से माल खरीदते हैं, उसी के दम पे वो इतना पैसा कमाता है। कितने लोग को बात समझ में आ गई? आगे आते हैं, समय और चेंज हुआ, ई कॉमर्स के धंधे आए। अब एक और है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है, राइट? यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं, पहले मैं बात कर लूं इसकी, ये मॉल क्या है? ये मॉल भी एक डायरेक्ट सेलिंग, राइट? अब ई कॉमर्स के बिजनेस हम लोग जानते हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, हम लोग यहां से भी ऑर्डर कर देते हैं। कोई भी सामान लेना होता है, सबसे पहले देखो अमेजॉन में क्या है। क्यों? अमेजॉन में डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे भी हमारी यही मेंटेलिटी है कि अगर हम अमेजॉन से माल ले लेंगे, हमको सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता मिल गया तो हम अमीर हो जाएंगे। और जब आप अमेजॉन से माल खरीदो, एक बार गूगल में डाल के देखिएगा अमेजॉन का टर्नओवर कितना है। 10,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी, जो हम सपने में भी नहीं सोच पाएंगे उतना पैसा ही अमेजॉन कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने भी ग्राहकों का एक नेटवर्क बना लिया है, और आज हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रही है, राइट? तो दो चीज के, अब अगर हमारे मन में आता है, एक आम मिडिल आदमी चाहता है कि यार हमको भी अमीर बनना है, हमको भी अपनी कंपनी खोलना है, तो नंबर 1, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई मॉल खोल सके, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए चाहिए। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे अपना खुद का ई कॉमर्स का धंधा करना भी कोई आम बात नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारी कंपनी कहती है, एज ए कस्टमर अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओ, कंपनी से अगर आप डायरेक्ट जुड़ जाते हो, डायरेक्ट, राइट, तो कंपनी का काम रहेगा मैन्युफैक्चरिंग करना, कंपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगी। और ऐसे मॉल के जैसे मॉल है ना, वैसे ही आप जब कंपनी से डायरेक्ट जुड़ते हो तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, एक बिजनेसमैन बना देती है, राइट? और कैसे बिजनेसमैन बनते हो कि 30% तो कंपनी लेती है, और ये जो 60% जो उनके जेब में जा रहा था, जो मिडिल मैन की पॉकेट में जा रहा था, जो ये मॉल वाले ले रहे थे, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट लेके अपना जिन्होंने धंधा क्रिएट कर दिया है, वही 60% का ये बोलते हैं हम आपको पार्टनर बना देंगे, राइट? तो बिगर ज्यादा पूंजी लगाए आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। 60%, एक कंपनी के 60% बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा, यार वो कंपनी कौन सी है जो ऐसा कुछ करेगी, 60% लगाएगी, राइट? उस कंपनी का नाम क्या है? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, उस कंपनी का नाम है एमबी कॉर्पोरेशन। हेलो, एक जोरदार तालियां होंगी, है ना? देखो, अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो ये 1959 से चल रही है। यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग यहाँ पे प्लान देख रहे हैं, उसमें से 99% लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से चल रही है, ठीक है? 1959 से चल रही है ना? दुनिया के लगभग 108 देश, ये तो पुराना मेरा रटा रटाया हो सकता है, इससे भी आगे निकल गया हो, 108 देशों में बिजनेस कर रही, राइट? इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये जिस भी देश में गए वहां पे इन्होंने अपने कारोबार को बंद नहीं किया, चाहे जितनी भी चैलेंज आ जाए, राइट? ये डे बाय डे इन्होंने ग्रोथ ही किया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो अपने इंडिया में भी, है ना, इनका पहले साल का टर्नओवर था 100 करोड़ फर्स्ट ईयर, और आज के डेट में ये 2400 करोड़ से ज्यादा का व्यापार इंडिया में भी कर रहे हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इंडिया में भी बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, राइट? अब सवाल उठता है कि आपको पैसे कैसे आएंगे? तो अगर आप इंटरेस्टेड है पैसे कमाने के लिए, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। और अगर मैं व्यापार की बात करूं तो सीधा सीधा व्यापार में 3 चीज लगता है। पहला लगता है मनी, दूसरा लगता है टाइम, और तीसरा चाहिए अपन को नॉलेज, है ना? तो पैसा क्यों लगेगा बड़े व्यापार में? पैसा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको, जैसा मैंने बताया, टाटा, बाटा, रिलायंस अगर बनना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो चाहिए ही चाहिए, राइट?
तो यहाँ पे आपको उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एमबे है जो आपके साथ पार्टनर बनेगा। यहाँ पे हो जाते हैं आप व्यू, आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। ये पार्ट टाइम घंटे 2 घंटे का बिजनेस है ना, और आप एमबे से जुड़ जाते हैं। अब एक सवाल और उठता है कि यार एमबे से तो हम जुड़ जाएंगे, हमसे इतने अच्छे से बोलते ना बनेगा, हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक सक्सेसफुल लोगों की टीम है और इस टीम को अपन कहते हैं गुरुकुल टीम, ठीक है, जो ऑलरेडी इस बिजनेस को करके सफल हो गए, इससे पैसा बना रहे हैं, है ना। आपको इनसे भी जोड़ना पड़ेगा और ये दिल खोल के आपको सफलता के सारे सीक्रेट बताएंगे, है ना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोई सफल व्यक्ति अगर मेरे को सिखाएगा तो मैं सीख सकता हूं? अगर ऐसा लग रहा है तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट जुड़ गए। अब डायरेक्ट जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, करना क्या पड़ेगा, कितना क्या लगेगा उसके बारे में बताऊं। बहुत ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप डायरेक्ट जुड़ते हैं तो, ठीक है। नंबर 1 पहली चीज तो आपको क्या लगेगी अगर आप डायरेक्ट जुड़ते हैं? नंबर 1 में आपको लगेगा एक आधार कार्ड, मेरे ख्याल से आधार कार्ड सबके पास है। दूसरे नंबर में आपको लगेगा एक ईमेल आईडी, है ना, जिसके पास भी स्मार्टफोन है तो फिर ईमेल आईडी के वो चलेगा ही नहीं, आधार कार्ड ईमेल आईडी होगी, ठीक है। तीसरे नंबर में आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप, हमने माना कि आप डायरेक्ट कॉर्पोरेशन से जुड़ गए, ठीक है। अब जुड़ने के बाद आपने क्या किया, गुरुकुल टीम से सीखना चालू कर दिया। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो आपका काम है सबसे पहले सीखना। तो अपन सीखेंगे क्या, है ना। यहाँ पे अपन को सीखना है कि हम अपनी खुद की कंपनी कैसे बनाए। तो आपकी खुद की कंपनी कैसे बनेगी इसको थोड़ा सा समझना है। मेरा आपसे एक सवाल है, ये एक्स पर्सन है जो कंपनी का मालिक है और ये कंपनी के एम्प्लॉय है। मेरा आपसे एक सवाल है, इन दोनों में डिग्रियां किसके पास बड़ी है? एम्प्लॉय के पास ज्यादा बड़ी डिग्री है या मालिक के पास ज्यादा बड़ी डिग्री है? अशोक जी, अगर आप अनम्यूट करके बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी सर। डिग्री किसके पास? एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉय के पास डिग्री है, लेकिन पैसा ज्यादा कौन बना रहा है? पैसा बिजनेसमैन बना रहा, मालिक बना रहा, मालिक बना रहा। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण यह है कि एम्प्लॉय के पास डिग्री है लेकिन मालिक के पास ड्रीम है। क्या है? ड्रीम है। यानी अगर मैं इसको सीधे शब्दों में बोलूं तो डिग्री वाले लोग ड्रीम वालों के यहां नौकरी करने लगते हैं। तो अगर आपको मालिक बनना है तो डिग्री वाले आप हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको ड्रीम वाले बनना पड़ेगा। तो बन सकते हैं? जी जी सर। हाँ, सबसे पहला काम अगर बड़ा बिजनेस करना है तो अपन को एक लिस्ट बनाना है। वो कौन सी लिस्ट रहेगी? लिस्ट ऑफ ड्रीम। हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, जिन्होंने ये लिख दिया, जिनको ये पता है कि हमें क्या चाहिए, वो 100% इस बिजनेस को कर सकता है। ओके, तो ड्रीम लिख सकते हैं और ये ड्रीम शुरुआत होगी 10 से 15 ड्रीमों से ये बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। 10 से 15 ड्रीम लिख लीजिए जिसमें आपको इन्वेस्ट है ना, उनके साथ बैठिए। स्टार्ट करने के बाद वो आपको बताएंगे इस बिजनेस को आपको कैसे करना है। तो पहला लिस्ट ऑफ ड्रीम। दूसरा जो आपको काम करना है, क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। जो भी मन में क्वेश्चन है उसको भी लिखना पड़ेगा। एक सवाल मेरा आपसे है, दुनिया में 97% लोग जो है ये कंपनी में काम करते हैं और कंपनी बनाने वाले लोग जो कंपनी को क्रिएट करते, कंपनी के मालिक है 3%। आप एक बात बताओ, इन दोनों की सोच एक सी होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। अलग। और अगर दोनों की सोच अलग अलग है तो एक दूसरे को लोग क्या बोलेंगे? दो लोग हैं, उनकी दोनों की सोच अलग अलग है तो एक दूसरे को पागल बोलेंगे। सीधी सी बात है ना जी। तो जब आप ये 3% वाला काम स्टार्ट करोगे, अपनी खुद की कंपनी बनाना, तो ये समाज आपको पागल बोलना चालू कर देगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करेगा। क्या? ठीक है। जब समाज आपसे क्वेश्चन करे तो डरना नहीं है। क्या? पहला काम क्या करना है? इस बिजनेस को सीखना है। अपने अपलाइन के पास आना, वो आपको सारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वो क्वेश्चन ही इसलिए है ना क्योंकि दोनों की सोच अलग है, दोनों के धंधे अलग है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है उसका एक लिस्ट बना के आपको बैठना है। बोला गया है या तो आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी या तो आपके अंदर यानी फेथ होगा या तो आपके अंदर डाउट्स होगा। अगर आप अपने डाउट्स को खत्म कर लो तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। और डाउट्स कौन खत्म करेगा? आपकी अपलाइन। तीसरे नंबर में भी आपको काम करना पड़ेगा, एक लिस्ट आपको और तैयार करना पड़ेगा
और ये लिस्ट रहेगी आपके पास नेम लिस्ट, लोगों के नाम लिखना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनसे बोला जाए कि अगर आप नाम लिखो तो 100 नाम लिख सकते हैं कम से कम? हेलो अशोक जी, आप लिख सकते हो? जी जी मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में शादी हो बोले नहीं मैंने 100 कार्ड ही बांटा। शादी में तो 500 1000 कार्ड बांट देते हैं। तो अगर 100 लोग अपन जानते पहचानते तो अपन इस बिजनेस को कर सकते। इसकी अपन को लिस्ट बनाना है, तो अपन ने 100 लोगों की लिस्ट बना ली। जब आप 100 लोगों की लिस्ट बना के आप इसमें लोगों को इन्वाइट करोगे, इन्वाइटिंग आपको सीखना पड़ेगा, तो 100 लोगों की लिस्ट में आपको 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भैया आपका जो बिजनेस है ना, इसके प्रोडक्ट हम लेंगे। क्योंकि इस बिजनेस से बोला गया है कि जब भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किसी को दिखाना है तो अपन को क्या करना है, प्लान भी दिखाना है और प्रोडक्ट के बारे में ही बात करना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी करना है। तो 100 लोगों की लिस्ट में अगर 10 लोग आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार हो गए और एक व्यक्ति आपसे 1000 रुपए का सामान लेता है और आपके 10 कस्टमर बन गए, तो आप महीने का कितने का धंधा करने लगे? आप 10,000 का। 10,000 का धंधा करने लगे। अशोक जी, आप ही से बात करूंगा, ओपन माइंड रहिएगा। और जैसे ही आपने 10,000 का धंधा किया, 10,000 का धंधा आपने किया, तो लगभग 10% 1,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गया। हेलो जी 1,000 रुपए आ जाए, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? जी अच्छा रहेगा। आपने किया क्या है, आपने डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदा है ना? कुछ लोगों को प्रमोट कर दिया, आपको 1,000 रुपए आने लगा। इसी 100 लोगों की लिस्ट में 10 लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे भैया हमको प्रोडक्ट भर नहीं लेना है। अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्ट टाइम है, तो हमको इसको स्टार्ट कर रहा हूं, तो 10 लोगों को आप इसको स्टार्ट भी करा देते हैं, राइट? अब जो आपने 10 लोगों को स्टार्ट किया, इनको आपको करना क्या है, इनको जो आपने किया है सेम चीज इनको सिखा दो। इन 10 लोगों को आपको क्या सिखाना है? इन 10 लोगों को सिखाना है कि यार भाई आप भी अपने 10-10 कस्टमर बना लो, 1-1 हजार के 10 कस्टमर हो जाएंगे, तो आप भी अपना क्या करोगे, 10-10 हजार की बिक्री आप भी कर लोगे। अब आपके 10 लोग हैं, इन्होंने 10-10 हजार का धंधा कर दिया। अशोक जी बताओ, 10 लोग 10-10 हजार का धंधा कर देंगे तो कितने का धंधा हो जाएगा? 10 10 100 1 लाख का। अरे वेरी गुड, 1 लाख का धंधा हो गया, राइट? और जैसे ही 1 लाख का धंधा होगा, इस 1 लाख के धंधे में लगभग 10% तो आपके पास आ जाएगा, यानी 10,000 रुपए आपके पास आ गया जी। तो अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है जी, लेकिन ये 10,000 आ गया। अशोक जी, आप बता सकते हो कि अगर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आपकी लाइफ में आएगा तो आप इसको कहाँ खर्चा करेंगे? वो तो पैसा आने के पहले कहाँ जाना ये ढूंढ लेता है, वो खुद ही ढूंढ लेता है कि हमको कहाँ जाना है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, है ना? अगर 10,000 हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा आए तो वो सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। यस या नो? ये जो 10 लोग थे, इन्होंने 10-10 हजार का धंधा किया, इनको कितना कितना मिल गया? 1-1 हजार ये 10 लोगों को भी मिल गया जी। अब 10 लोगों ने देखा यार कि अशोक जी ने 10 लोगों की मदद करी, तो अशोक जी कितना बना रहे हैं, 10,000 बनाने लगे, क्योंकि 10 लोग भी बनाना चाहेंगे। तो इन 10 लोगों ने क्या किया, ये 10 लोग भी अपने साथ फिर 10-10 लोगों को लेके आ गए। अब टोटल आपके नेटवर्क में 100 लोग होते हैं और 100 लोगों को अपन को सिखाना क्या है, सिर्फ एक ही चीज सिखाना है, एक महीने में 10 कस्टमर के साथ 10-10 हजार का धंधा कैसे करें। और ये 100 लोग अगर 10-10 हजार का धंधा कर दिए तो यहाँ पे आपका धंधा जाता है, व्यापार जाता है लगभग 10 लाख रुपए का। और ये 10 लाख के व्यापार में यहाँ पे आपको आता है लगभग 1 लाख रुपए महीना। हेलो जी, आता है 1 लाख रुपए, 1 लाख। ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक डिग्री मिलती है, उस डिग्री को अपन कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। और ये डिग्री को अगर आप 3 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो गोल्ड बन जाते हैं, और 12 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं फाउंडर प्लेटिनम। और जैसे ही आप फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं, कंपनी यहाँ से आपको विदेश यात्रा देना चालू कर देती है ना? मेरा आपसे एक सवाल है, इस पूरा जो मैंने प्लान बताया आपको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना, यहाँ से आपको गाइडलाइन मिल रही है, और ये जो 100 लोगों का नेटवर्क है ये आपकी अपनी कंपनी है, राइट? आप इस कंपनी के ओनर हैं, आप इस कंपनी के सीईओ हैं, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पैसा कमा रहे हो ना, वो 100 लोगों के काम करने से पैसा कमा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। 100 लोगों की आपकी कंपनी बन गई, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कई लोगों के अंदर एक सवाल होता है, वो सवाल क्या होता है कि यार ये तो चैन सिस्टम है, क्या हम उसको जोड़ दिए, वो उनको जोड़ दिए तो चैन सिस्टम हो गया, है ना? तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैन सिस्टम नहीं है। देखो, चैन सिस्टम में क्या होता है कि जो चैन सिस्टम के पहला सवाल तो ये मेरा
कि दुनिया में ऐसा कोई भी चैन सिस्टम का बिजनेस नहीं है जो एक देश से दूसरे देश गया हो। क्या वो एक प्रदेश से चालू होते हैं, दूसरे प्रदेश में खत्म हो जाते हैं? यस या नो? दुनिया में कोई भी चैन सिस्टम का बिजनेस नहीं है ना, जो 8-10 साल, तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 4-5 साल भी चलाओ। एक चीज सोचना है कि अगर ये 1959 से लेके आज तक चल रहा है, आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड पीढ़ी इस बिजनेस को कर रही है, तो ये चैन सिस्टम कैसे हो सकता है? राइट? देखो मैं बताऊं ये चैन सिस्टम क्यों नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई एक्स पर्सन है ना, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेके आया है, ये आप है, यू। तो इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जो एक्स पर्सन आपको लेके आए हैं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप इसमें प्लेटफॉर्म जाके 1 लाख रुपए कमाने लगे। ये पूरी हेल्प करेंगे आपकी, है ना। इस बिजनेस में हर वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है जो एक्स पर्सन अपनी अपलाइन से बहुत अच्छे तरीके से अटैच होकर उनकी मदद लेता है। कभी कभी गलती क्या होती है, शुरू तो करता अपलाइन के साथ, फिर वो संगत में रहता अपने दोस्तों के साथ। जैसे मैं लोगों को बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति से कबड्डी खेलते आता है तो एमबीए को कर सकता है वो। एमबीए बिजनेस माने कबड्डी का खेल। कितने लोग हैं जिन्होंने कबड्डी खेली? अशोक जी आपने खेली है जी। कबड्डी में क्या होता था? कबड्डी में क्या होता था पता है? पाला होता था, और अगर हम सामने वाले को छू के पकड़ के घसीट के अपने पाले में ले आए तो हमारे पाले का हो गया, मर गया वो वहीं रह गए तो हम मर गए जी। के धंधे में भी ऐसा होता है कि अपलाइन में ज्वाइन कराया है, हम पाले में किसी दूसरे के हैं, फिर अपलाइन को ढूंढना पड़ रहा है, उसको ज्वाइन कराया, वो चला कहाँ गया? राइट? तो सिंपल से कबड्डी का खेल है। अगर आप अपने मित्रों को पकड़ पकड़ के अपलाइन के पाले में लाओगे, आपका धंधा बढ़ता चला जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो ये जो क्यों लाना है, क्योंकि आपको मान के चलिए आपकी अपलाइन 100% आप अपने अपलाइन के सपने होते हैं, वो दिल से आपकी मदद करती है। और हर वो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है जो अपने अपलाइन के मेंटरशिप में रहकर वो जैसा बोले बस करता जाएगा, तो 2 से 3 साल के अंदर वो कम से कम प्लेटफॉर्म तो हो जाएगा 2 साल के अंदर। तो अपलाइन, अब एक चीज और लगता है, अपलाइन ऐसा क्यों चाहती है? वो काहे हमारी मदद करेगी? तो अपलाइन का भी फायदा है कि जब वो आपको इस बिजनेस में प्लेटफॉर्म भेजेगी, आपका 10 लाख का टर्नओवर जाएगा, तो 10 लाख के टर्नओवर पे आपको तो मिलने लगेगा 1 लाख, पर अपलाइन को मिलेगा 6%। इसको अपन कहते हैं कमीशन या रॉयल्टी इनकम। ये 6% कितना होती है? ये होती है लगभग 60,000 रुपए आपको कामयाब करने का आपके अपलाइन को मिलेगा। तो आपको कामयाब करेगी कि नहीं? मेंबर बनाने का नहीं मिलेगा, आपको कामयाब करने का मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी। अब देखिए, अब अपने आपके अपलाइन आपको लाई, आपको प्लेटफॉर्म बना दी, उसको मिलने लगा 60,000 रुपए, आगे वो भी काम करेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा ड्रीमर है और आपने और तेजी से काम किया, फटाफट आपने 3 लोगों को प्लेटफॉर्म जो सीख रहे हो फटाफट अपने टीम को सिखाया, 3 लोगों की आपने हेल्प कर दी, 3 लोगों को आपने अपने नीचे प्लेटफॉर्म बना दिया, तो यहाँ पे आप हो जाते हैं एमरल्ड। और यहाँ पे आपकी जो इनकम है एज ए एमरल्ड की इनकम, यहाँ पे आपकी इनकम मान के चलिए लगभग 2.5 से लेके 3 लाख के बीच की आपकी इनकम होती है। इस समय एमबीए जीआईपी भी दे रहा है, तो पहली बार जो व्यक्ति जाता है एमरल्ड तो उसको और ज्यादा इनकम आती है ना। आप अब देखिए, आपके नीचे मान लीजिए मिस्टर बी है, आप तो एमरल्ड हो गए, बी आपसे भी ज्यादा ड्रीमर है। अब बी ने क्या किया, 1 2 3 और 4 5 6 लोगों की हेल्प करके इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दी। तो ये जो बी है ना, ये आपसे भी आगे जा सकते हैं, ये बन जाएंगे डायमंड, और इनकी इनकम जस्ट डबल हो जाएगी, 6 से लेके 8 लाख रुपए महीना हो जाएगी। कहने का अर्थ क्या है, ये बिजनेस में जो व्यक्ति जिस गति से काम करता है उसको उस गति से पैसा आता है। ये कोई चैन सिस्टम का बिजनेस नहीं। कितने लोग यहाँ तक क्लियर हो गया? राइट? तो ये रहा हमारा बिजनेस प्लान।